तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। सोए नहीं आप? हाँ जी। हम क्या यहाँ सो रहे? आपके पास यहाँ? नहीं ऐसे तो नहीं ना। ऐसे ही दादा। वो क्यों? कमरा सेट नहीं है ना ऊपर वो। दादा क्या हुआ? इतना सब उधर उधर हुआ होता तो मैंने वो हाँ तो ये फिर इस तरह की शादी में तो ये हो। मैं नहीं सोचा कि मैं आज नीचे सो जाता। उलट पुलट कमरे के अंदर, मतलब है तो उस बच्ची को भाई अनस यहाँ आगे सोने हैं। अमरे जी अब्बू। को लिहाज होता है भाई शादी में। अरे भाई क्या हो रहा है अब्बू, क्या बात हो रही है? ये देख रही हो? तुम एक दूसरे का दुख सुख इकट्ठे सहते हैं, मियाँ बीवी जो है ना वो। तुम यहाँ से तुम ये करो अमरी, क्या बात हो रही है अब्बू? हमारे कमरे में सो जाओ। नहीं दादा। सो जाओ, इनको कोई मसला है इस बेवकूफ को देखो यार। तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। अंसा कंफर्टेबल नहीं। मुझसे ने कुछ कहा है? नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ क्या है? इनका कमरा ले लो, ये इधर सो जाएगी। मेरी मौजूदगी से कंफर्टेबल नहीं। जो आपको समझ आ रहा है वही। क्या मतलब? जी। उसने कमरे से तुम्हें निकाल दी जी दादा। और तुम निकल आए? कबूल नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो फिर लड़की है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उसको कंफर्टेबल होने में। दादा टाइम लगेगा उसे नॉर्मलाइज होने में। मैं औरत हूँ ना, मैं रिलेट कर सकती हूँ। अब वो ठीक कह रहा है अनस। कुछ किया और उसने उसको कमरे से निकाल अब्बू तुम्हें पता हो पहले ही समझ गए कि अनस होगा। पढ़ने के लिए बहुत स्मार्ट लड़का है। उस वक्त से फोन कर रहा हूँ। अरे कहाँ चली गई थी तुम फोन काट के? हेलो। हाँ सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ओके? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नो। हाँ सब ठीक है। तुम डेफिनेटली मुझसे कुछ छुपा रही हो। आप परेशान मत हो, एक फैमिली इशू था। नहीं फहाम ऐसी कोई बात नहीं, बस फैमिली इशू है, आप परेशान मत हो। आप आके क्या करेंगे भला? आप आएंगे? आप तो मैं आऊँ? आप परेशान लग रही हैं, क्यों? सीरियसली मैं आगे आपको तसल्ली दूंगा। शक है मुझ पे? के लिए ऑल द वे आएंगे? क्या आप यकीन भी नहीं आ रहा? नहीं शक नहीं है, बट एक घर का फासला 35 मिनट्स का है। वेट, 5 मिनट्स में आपके दरवाजे के बाहर हूँ। नहीं नहीं मगर एक शर्त है। रुक गया, ठीक है? रुक जाइए प्लीज। क्या? आइंदा मुझ पे शक मत करना। जो मेरे कहे पे यकीन ना करे, मुझे वो लोग बिल्कुल नापसंद है। वक्त लगता है चीजों में, इन एकदम से तो नहीं ना होता। अब जितना वक्त चाहिए आपने, कितना वक्त चाहिए आपको? पता नहीं। हेलो। हेलो। अरे यार तुम रो क्यों रही हो? कह रही था तुम रात में कॉल कर रही हो। अंसा मैंने निकाह करके ईशाई मैंने क्या कर दिया? या उसकी फैमिली ने तुम्हें अनस ने कुछ कहा है? अनस के घर ही चली आई मैं। थोड़ी देर रिलैक्स करो। अच्छा सुनो प्लीज। ईशा मैं। हाँ तो ब्रीद इन। मैंने नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ब्रीद आउट। मैंने खुद से निकाह कर लिया। तुम्हें निकाह पे हैरत है? मैंने क्या कर दिया है? क्या किया यार ये मैंने? ना अब्बू ना भाई। हमारे साथ यूनी में कब से है। अनस इतना अच्छा इंसान है अंसा। दोनों पे उसने इतना हीरोइक काम किया है। एंड सो केयरिंग, कसम से इतने लड़कों से मुख्तलिफ है। या फिर अनस से निकाह करके इतना बहादुर है, इतना गुड लुकिंग है। तुम्हें पता है अभी तक बिलीव ही नहीं कर पा रही। अब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। कहते हैं ना वो बात तो बिल्कुल सच हो गई। बड़ी बात वो सिर्फ तुम्हारा है। तुम हमें बुलाओगी ना? अंसा हमें वलीमे पे बुलाएगी। अनस से मिले मुझे कह रही थी। उसको कमरे से निकाल दिया। तो है किधर? मुझे बात तो कराओ उससे। अनस से को लाजमी हमें बुलाए। मैंने उसको कहा कि कहीं और जाके सो जाए। हद होती है यार। कमरे से तुमने उसको निकाल दिया है। कमरे से निकाल दिया मतलब यार तुम पागल हो। पूरा खेमा कब्जा कर लिया, सर छुपाने के लिए जगह दी। ये तो वही बात हो गई।
ये बहादुरी बिल्कुल नहीं है, कसम से। तुम्हें पता है? और तुम अंदर बैठी हुई हो। उसके साथ कैसे इस कमरे में? उसे उसके कमरे से ही निकाल दिया और वो तुम्हें निकाह करके लेके गया। रह सकती हूँ। बिला वजह मुझे परेशान कर देती है, कसम से समझ ही नहीं आता। तुम्हें निकाह पता है क्या होता है? इसी बात इतनी बदनामी हुई है मेरी, तो ये सुन के खून खोल रहा है मेरा कि मेरे घर में सुकून की नींद सो रही है। वो कुछ ना कुछ तो करूंगा इनके साथ में। पहले तो देखा नहीं खूबसूरत आप सा, पहले तो वो एक था और अब तो दो हो गए। संदली होठों से अपने नाम। सब कुछ पहले से तय होता है। तुम्हारा और अनस का निकाह ये इंसान के बस से बाहर है। मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मेरा जरा खाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बस तेरे साथ हो एपिसोड नंबर 16 के धमाकेदार टीजर्स की। जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 15 में देखा कि अनस और अंसा का निकाह हो जाता है और वो दोनों घर में आ जाते हैं और घर का हिस्सा मांगने लग जाते हैं। तो टीजर की शुरुआत से ही अब टेंशन देखने को मिलती है। अनस पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगते हैं, नज़र आ रहे हैं कि शरीन का गुस्सा साफ दिख रहा है। वो अनस को वार्निंग देती है कि घर के बुजुर्गों को कुछ हुआ तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इस सीन से लगता है अनस की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। लेकिन टीजर की दूसरी तरफ देखने को मिला है कि उधर शरीन के भाई को भी गुस्सा आया है कि वो पहले तो एक था, अब वो दोनों आके घर में रहने लग गए हैं और ये कहता मैं उनको कुछ ना कुछ तो सबक सिखा के ही रहूँगा। आगे ट्विस्ट बहुत आने वाला है। इस बार मेरी प्रेडिक्शन है कि एपिसोड 16 में अनस और शरीन के बीच ज़बरदस्त टकरार होगी। साथ ही अंसा हमेशा की तरह अनस को ही साथ देगी और हो सकता है आज वो घर का माहौल बदल जाए। घर पे आने बाद ओवरऑल ट्रीजर में और उसकी फूफे भी उसी का ही साथ देगी। ओवरऑल ट्रीजर इमोशन सस्पेंस से होने वाला है। आप बताएं, क्या अनस भाई की घर हासिल कर पाएगा या शरीन उसके लिए और बड़ी मुसीबत कर देगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ही ऐसे पाकिस्तान ड्रामा के रिव्यू लेटेस्ट ट्रीजर में चाहिए तो उसको मेरे चैनल ड्रामा ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। धन्यवाद। बाकी जो इसके अंदर जो भी आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बाकी ट्रीजर से तो यही लग रहा है कि आगे मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और अनस और अंसा को थोड़ा बहुत और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और मुश्किलें बदलने के लिए इनके दादाजी भी इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। और धन्यवाद।